हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 5.4 का 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन के अंदर बोला है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इन इक्वेशंस बाय ग्राफ। अपने पास कुछ इन इक्वेशंस दे रखी है, इनको हमें ग्राफ से सोल्व करना है, यानी कि हमें इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये करते हैं साइंटिस्ट, जो भी अपने पास लीनियर इन इक्वेशंस दे रखी होती है उनको हम इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द corresponding linear equation of the given linear in equation are, यानी कि जो भी अपने पास गिवन इन इक्वेशंस है इनकी लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएगी, 3x + 2y इज इक्वल टू 24 कर देंगे। ठीक है, ये जो अपने पास ग्रेटर देन और लेस देन के जो सिंबल होते हैं इनको हम इन इक्वेशंस बोलते हैं, और इनको हम इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इक्वल टू का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, 3x + 2y इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। ये अपने पास हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से 3x + y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, और यहाँ से x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये अपने पास थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। और y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है, ये फोर्थ इक्वेशन है। साइंटिस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब टेबल बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर अपने पास जो x और y की वैल्यू आ जाएगी, उससे हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ के अंदर लाइन कैसे बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है अपनी 3x + 2y इज इक्वल टू 24। इससे एक टेबल बनाएंगे तो अपने पास x और y की दो वैल्यू आ जाएगी, कम से कम दो वैल्यू लेंगे x और y की। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद जब हम x की वैल्यू 8 पुट करेंगे, x की वैल्यू 8 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, इससे हमें ये पता चलेगा कि जो ग्राफ के अंदर लाइन कैसे बनेगी। अब देखते हैं कि अपने पास जो इन इक्वेशन फर्स्ट है, ये इसकी टेबल तो अपने पास ये आ गई इक्वेशन से बना के। ये जो इन इक्वेशन फर्स्ट, इसकी जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की तरफ ग्राफ बनेगा या ओरिजिन से दूर बनेगा। साइंटिस्ट आपको बता दूं कि ये चेक करने के लिए हम इस इन इक्वेशंस के अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। 0 पुट करके देखते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि ग्राफ किस तरफ बनेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इन इक्वेशन। अपने पास जो फर्स्ट इन इक्वेशन है उसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है साइंटिस्ट। ये देखिए इसके अंदर हम x और y की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 0 करेंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, 0 + 0 करेंगे तो आपको पता है कि जो कंप्लीट रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 > 24 आएगा। अपने पास रिजल्ट आया 0 > 24। इसका मतलब साइंटिस्ट ये देखिए, आपको पता है कि जो 0 होता है वो 24 से लेस होता है। ठीक है, लेकिन इसने बोला है 0 > 24। इसका मतलब ये जो इन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहाँ पे लिखेंगे विच डज नॉट सेटिस्फाई द इन इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो साइंटिस्ट अब देखिए, जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है उसका ग्राफ बनता है ओरिजिन की तरफ। ठीक है, और जो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती उसका ग्राफ बनता है ओरिजिन से दूर। ठीक है, अब हम चेक करेंगे सेकेंड इक्वेशंस के लिए। सेकेंड इक्वेशन से टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है, 3x + y इज इक्वल टू 15। 3x + y इज इक्वल टू 15 ये है। इससे टेबल बनाएंगे, अपने पास x और y की कम से कम दो वैल्यू फाइंड करेंगे हम। इसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, ये देखिए
एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट हम यहाँ पे 5 पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, इससे तो अपने पास लाइन आ जाएगी कि ग्राफ के अंदर लाइन कैसे बनेगी इस इक्वेशंस के लिए। अब चेक करते हैं कि सेकंड इन इक्वेशन है उसकी जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा या ओरिजिन से दूर बनेगा। सेम केस करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे हम 0 सेकंड इन इक्वेशंस के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0। एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू 0 पुट करेंगे इन सेकंड इन इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इन इक्वेशंस के अंदर ये देखिए 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15 दे रखा है। इसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट रिजल्ट 0 हो जाएगा। आपको पता है 0 लेस देन इक्वल टू 15 आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आया 0 लेस देन इक्वल टू 15। और आपको पता है कि ये जो 0 होता है 15 से लेस होता है, और इसने भी 0 लेस देन 15 बोला है। इसका मतलब ये जो इन इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, इस यहाँ लिखेंगे विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन, जो अपने पास इन इक्वेशन सेकंड है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। ठीक है, अब देखिए अपने पास यहाँ पे थर्ड इक्वेशन है एक्स की वैल्यू 4, डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू 4 दे रखा है, और फिफ्थ इक्वेशन के अंदर वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को चेक करते हैं कि इनका ग्राफ किस तरफ बनेगा। यही सेम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हम सेम रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। जो अपने पास थर्ड इन इक्वेशन है उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। ये देखिए थर्ड इन इक्वेशन अपने पास है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके अंदर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। साइंटिस्ट आपको पता है कि जो 0 होता है वो 4 से लेस होता है, लेकिन इसने बोला 0 ग्रेटर देन 4, इसका मतलब डज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, विच डज नॉट सेटिस्फाई द इन इक्वेशन, जो कि इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा इस इन इक्वेशन का वो बनेगा ओरिजिन से दूर। अब चेक करते हैं हम फोर्थ इन इक्वेशंस के लिए। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे इन फोर्थ इन इक्वेशंस। ठीक है, अपने पास जो फोर्थ इन इक्वेशन है उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करके देखिए। फोर्थ इन इक्वेशंस है वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा ना। क्या रिजल्ट आया है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, ये जो 0 है वो इक्वल टू 0 दे रखा है, और हमें पता है 0 तो 0 के इक्वल होता ही है। तो 0 इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ लिखेंगे विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन। ठीक है, जो कि इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये जो फिफ्थ इन इक्वेशन है इसका ग्राफ बनेगा ओरिजिन की तरफ। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाएंगे साइंटिस्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर। साइंटिस्ट ये अपने पास एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, ये अपने पास वाई एक्सिस होती है मान लेते हैं। यहाँ अपना ओरिजिन होता है। एक्स की वैल्यू हम 2 पॉइंट्स के डिफरेंस में रखेंगे। ये मान लेते हैं अपने पास यहाँ 2 है, 4, 6, 8। ठीक है, और वाई की वैल्यू 2, 4, 6 है। ठीक है, ये देखिए अपने पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई है इसकी टेबल क्या ही है, एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई की वैल्यू 6 है। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 6 है। इसका पॉइंट यहाँ बनेगा, एक्स के अंदर 4 पे है और वाई के अंदर 6 पे है। ठीक है, उसके बाद 8, 0, एक्स की वैल्यू 8, वाई की 0, ये बनेगा। अपने ये 2 पॉइंट्स बने। ठीक है,
ये साइंटिस्ट अपने पास लाइन आई है फर्स्ट इक्वेशन से, यानी कि फर्स्ट इन इक्वेशन। इसको हम फर्स्ट इन इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट इन इक्वेशन की लाइन है ये, क्या है, 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 24, ये है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 5 यहाँ पे है, ठीक है, ये 4 है, 6 यहाँ 5 है, x की वैल्यू y की 0, तो ये पॉइंट बनेगा। x की 3, y की 6, x की 3, y की 6, 6 y के अंदर ये है, x के अंदर 3 यहाँ है, ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे। साइंटिस्ट अपने पास ये जो लाइन आई है ये आई है सेकेंड इन इक्वेशन से। सेकेंड इन इक्वेशन क्या है, 3x + y लेस देन इक्वल टू 15, इसके लिए है ये लाइन, ठीक है। अब देखते हैं अपने पास जो थर्ड इक्वेशन से x = 4 दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू x की डायरेक्ट वैल्यू 4 दे रखी है, x की डायरेक्ट वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब 4 के ऊपर लाइन लगा देंगे, x की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 4। इसके हर एक पॉइंट के ऊपर आपको x की वैल्यू 4 ही मिलेगी, ठीक है। बाद में दे रखा है y = 0, y की वैल्यू तो साइंटिस्ट 0 दे रखी है, इसको तो छोड़ दीजिए। अपने पास ये ग्राफ बन गया। अब देखते हैं इनका जो लाइन है, इन इक्वेशंस की जो लाइन है, यहाँ इसने बोला है ये जो लाइन है ना, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए, इस इन इक्वेशंस के लिए। इनका ग्राफ किस तरफ बनेगा, साइंटिस्ट अपने पास ये जो फर्स्ट इन इक्वेशंस थी, यहाँ पे फर्स्ट इन इक्वेशंस के अंदर हमने x और y की वैल्यू 0 पुट करके देखा, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया था, तो हम इसने बोलेंगे कि विच डज नॉट सेटिस्फाई। अपने पास जो फर्स्ट इन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। अपने पास फर्स्ट इन इक्वेशन ये थी ना, ये सेटिस्फाई नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से दूर बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ क्या बनेगा, ओरिजिन से दूर बनेगा। अपने पास ये लाइन थी, अपना ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन से दूर बनेगा, इसका मतलब इस तरफ बनेगा इसका, ठीक है। और उसके बाद साइंटिस्ट ये जो हमने सेकंड इन इक्वेशंस की थी, सेकंड इन इक्वेशंस क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। सेकंड इन इक्वेशंस अपनी थी 3x + y वाली, वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ बनेगा ओरिजिन की तरफ। सेकंड इन इक्वेशन 3x + y वाली है, ये 3x + y वाली ये जो लाइन है ना, इसका ग्राफ बनेगा ओरिजिन की तरफ, यानी कि इस लाइन का ग्राफ ओरिजिन की तरफ बन जाएगा। उसके बाद अपने पास साइंटिस्ट थर्ड है, यहाँ पे देखिए, इसमें हमने किया था कि x 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये भी सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जो 4 था ना अपने पास, जो थर्ड इन इक्वेशन थी, थर्ड इन इक्वेशन ये है, इसका ग्राफ भी ओरिजिन से दूर बनेगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है। ये देखिए साइंटिस्ट, इस ये जो लाइन है दो, इन दो लाइन का तो ग्राफ इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। इनका ग्राफ इस तरफ हो जाएगा, एक तो इस लाइन का और एक इस लाइन का, जो एक तो अपने पास फर्स्ट इन इक्वेशन है और एक थर्ड इन इक्वेशन है, इनका ग्राफ तो इस तरफ हो जाएगा। और ये जो लाइन है इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ हो जाएगा, अपना ओरिजिन इस तरफ है ना, तो मतलब इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका ग्राफ। सॉरी साइंटिस्ट, इसका ये नहीं होगा, इसके अंदर यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं बनेगा, इसका ये वाला पार्ट बनेगा, ये देखिए, क्योंकि ये जो लाइन है, इस लाइन का ग्राफ तो ओरिजिन की तरफ हो गया, और ये जो लाइन है इसका ग्राफ ओरिजिन से इस तरफ हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा, ठीक है। इसका ये वाला पार्ट बनेगा, इसके अंदर दो पार्ट बनेंगे, एक तो ये वाला पार्ट बनेगा और एक ये वाला पार्ट बनेगा, ठीक है। इस तरफ ऐसे इसका ग्राफ बन जाएगा। ये साइंटिस्ट अपना 12th क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए आगे 13th क्वेश्चन करते हैं। आगे साइंटिस्ट 13th क्वेश्चन करेंगे। साइंटिस्ट इसका 13th क्वेश्चन देखिए, जो इसका 13th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन के अंदर बोल रखा फाइंड द लीनियर इन इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। यहाँ पे इसने उल्टा दे रखा है इस बार इसने पहले हमें ग्राफ दिया है और हमें लीनियर इन इक्वेशंस निकालनी है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने इन इक्वेशंस दे रखी थी और उससे हमने ग्राफ बनाया था, लेकिन इस बार हमें ग्राफ दे रखा है और हमें इन इक्वेशंस निकालनी है कि इनकी क्या इन इक्वेशंस निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी कि इसके अंदर
टोटल ग्राफ के अंदर ये जो टोटल ग्राफ अपना यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ग्राफ है, ये इसके अंदर x की वैल्यू भी प्लस की है और y की वैल्यू भी प्लस की है। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो x और y है, x और y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्योंकि x और y इसके अंदर दोनों की 0 मतलब ग्रेटर देन 0 है वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू बोल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए साइंटिस्ट, अपने पास ये जो लाइन है ना, अपना ओरिजिन यहाँ पे है और ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन ये है -x - 4y = 4 दे रखी है। इसकी हमें इक्वेशंस तो दे रखी है, लेकिन हमें इसकी इन इक्वेशंस बनानी है कि इसके अंदर में ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल लगाना है, कि इसके अंदर ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा या फिर इक्वल टू का सिंबल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए -x - 4y है, -x - 4y = के अंदर 4 दे रखा है। अब हमें यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा या फिर लेस देन का। ये जो साइंटिस्ट इसका जो ग्राफ बन रहा है ना, इसका जो ग्राफ बन रहा है ये ओरिजिन से दूर बन रहा है। अपना ओरिजिन यहाँ पे है, इसका ग्राफ ओरिजिन से दूर बन रहा है। तो साइंटिस्ट ओरिजिन से दूर किस का ग्राफ बनता है? ओरिजिन से दूर उसी इन इक्वेशंस का ग्राफ बनता है जो कि सेटिस्फाई नहीं होती। हम पहले ऐसे ही करते थे कि इन इक्वेशंस के अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करके देखते थे, ठीक है। x और y की वैल्यू 0 पुट करके देखते थे, वो मतलब सेटिस्फाई नहीं होती थी, तभी वो उसका ग्राफ ओरिजिन से दूर बनता था। तो इसके अंदर हम ऐसे बोलेंगे, ये देखिए x और y की वैल्यू हम 0 पुट करके देखते थे तो कंप्लीट रिजल्ट अपने पास 0 आता था, कंप्लीट रिजल्ट 0 आता था। लेकिन हमें ये इसने बोला कि ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। इसका मतलब ये है कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। x और y की वैल्यू हम 0 पुट करके देखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, तभी ये तो सेटिस्फाई नहीं होगी ना, तभी ये सेटिस्फाई नहीं होगी तो उसका ग्राफ ओरिजिन से दूर बनेगा, इसलिए तो इसका ग्राफ ओरिजिन से दूर बना है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये लाइन दे रखी है 11x + 10y = 15, 11x + 10y 15 दे रखा है इक्वल टू के अंदर। हमें इसकी बनानी है इन इक्वेशन। ये देखिए साइंटिस्ट, इस लाइन का जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ओरिजिन की तरफ बन रहा है ना, इसका मतलब ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। सेटिस्फाई कब होती है? जब हम इन इक्वेशंस के अंदर x और y की वैल्यू 0 डालते हैं, जब वो सेटिस्फाई होती है तभी उसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनता है। इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बना है, मतलब ये सेटिस्फाई होती है। इसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 ये आएगा लेस देन, ठीक है। जो 0 है वो लेस देन 55 होता है, तभी तो ये सेटिस्फाई हुई थी। तो 0 पुट करेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू 15 होता है, जो 0 है वो 55 से लेस होता है, तभी तो ये सेटिस्फाई हो रखी है, ठीक है। सेटिस्फाई हुई है तभी तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बना है। इसके अंदर लग जाएगा निशान लेस देन का, लेस देन इक्वल टू। उसके बाद देखिए अपने पास ये लाइन है -14x + 7y, -14x + 7y = 35 दे रखा है, इक्वेशंस दे रखी है। इसको हमें इन इक्वेशंस के अंदर चेंज करना है, यानी कि हमें ग्रेटर देन का या सिंबल ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल लगाना है। ये देखिए साइंटिस्ट, ये जो अपना लाइन दे रखी है, इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ बना है। इसका ग्राफ इस तरफ बन रखा ना, इसका ग्राफ इस तरफ बना है, मतलब ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ ही तो बना है ना इसका ग्राफ। तो इसके अंदर क्या बोलेंगे, ये सेटिस्फाई होती है। ये सेटिस्फाई कब होती है? यहाँ पे x और y की वैल्यू हम 0 पुट करते तो ये सेटिस्फाई हो जाती, तभी इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ बना है। ये सेटिस्फाई कब होती है? 0, यहाँ 0 है, यहाँ 35 है, तो सेटिस्फाई होने के लिए तो 0 को लेस होना पड़ेगा 35 से, ठीक है, तभी ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 0 लेस देन इक्वल टू 35 है, तभी ये सेटिस्फाई होती है और तभी इसका ग्राफ जो ओरिजिन की तरफ बना है, ठीक है। तो अपने पास ये 4 इन इक्वेशंस आ जाएगी। x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ बना है, यानी कि x और y की दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी है। -x - 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, 11x + 10y लेस देन इक्वल टू 55 हो जाएगा, एंड -14x + 7y लेस देन इक्वल टू 35 हो जाएगा। अपने पास ये 4 इन इक्वेशंस इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट हम लिखेंगे ये जो -x - 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 जो बना है ना, ठीक है,
क्योंकि इसका जो ग्राफ है ओपोजिट ओरिजिन है, ओरिजिन से ओपोजिट है। यहाँ लिखेंगे हम बिकॉज द ग्राफ इज ओपोजिट टू ओरिजिन, ठीक है। ओ का मतलब ओरिजिन, इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से ओपोजिट बना है। ये देखिए -x, ये वाले इसका ग्राफ ओरिजिन से ओपोजिट बना है तभी यह है। और ये जो -11x है इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बना है। 11x इसका जो ग्राफ ओरिजिन की तरफ बना है, यहाँ लिखेंगे बिकॉज द ग्राफ इज टूवर्ड ओरिजिन, इसका जो ग्राफ है ओरिजिन की तरफ बना है तभी ये इन इक्वेशन आई है। और ये है इसका भी ग्राफ ओरिजिन की तरफ है -14x वाले, इसका भी ग्राफ क्या है, ग्राफ इज टूवर्ड ओरिजिन, ठीक है। ये लिखेंगे इसके अंदर। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 13th क्वेश्चन कंप्लीट।